मैं रणधीर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज पार्ट 14 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 से स्टार्ट करें। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं वो इसका बेसिक क्लास देखें, फिर कंटिन्यू करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो कहता है प्रति वर्ष कितना वृद्धि होती है, 10% की दर से वृद्धि होती है जनसंख्या। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2003 में इसकी जनसंख्या जो थी कितना थी, 15 लाख थी। ठीक है, 15 लाख थी। फिर क्वेश्चन पूछ ही दिया कि 2005 में जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या पूछ दिया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की एक राज्य में जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, जो 2003 में 15 लाख थी तो 2005 में कितनी हो जाएगी। रही होगी 100 में 10% वृद्धि हो गई तो कितना, 110 हो गई। फिर सेकंड वर्ष 10 की वृद्धि कितना हो गई, 121 हो गई। इसका 10% ऐड कर देंगे, 110 11 121। अब जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ गई, यहां से कंपेयर करें तो कितना परसेंट, 21%। तो हम कह सकते हैं ये 15 लाख का कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ गया, 121% हो गया। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 15 का कितना 21% निकाल के जोड़ देंगे या डायरेक्ट 121% निकाले तो हम 21% निकालते हैं इसका। ठीक है, 21%। अब इसका देखते हैं, ब्रेक करते हैं 3 बार में, 2 बार में, 20 बार में, 63 बटे कितना 20 बराबर लिख सकते हैं 3 बार में। ठीक है, फिर कितना 1 बार में, फिर कितना 5 बार में। इसके नीचे भी 0 बचा हुआ, 0 को हटाने के लिए कितना करेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ तक यहाँ पर शिफ्ट होगा 3.15। इसको चेंज करते हैं 3.15। अब जनसंख्या कितना वृद्धि होगी, 21% वृद्धि होगी। पहली जनसंख्या कितनी थी, 15 लाख थी, अब कितनी हो जाएगी, 15 प्लस कितना वृद्धि 3.15 बराबर कितना 18.15 लाख हो जाएगी 2005 में जनसंख्या। इस चीज को सेकंड मेथड में देखते हैं कैसे बनाएंगे। जो इसका फर्स्ट बार देख रहे हैं वो इसका बेसिक क्लास देख लेंगे, 2-3 क्लास पहले का देख ले तो सब ये कंसेप्ट कैसे बनता है। जाए 100 का हम 100 का 10% किए, फिर इसका 10% निकाले। क्योंकि हम जानते हैं कि 10% निकालने की राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं 10% देता है। तो यहाँ पे कितना 11 10% 11 जोड़िए 121 हो गया। ठीक है, इसका सेकंड मेथड देखिए। इसी का सेकंड मेथड देखिए। आप जानते होंगे 15 लाख जनसंख्या गांव का है, कितना परसेंट वृद्धि, 10% वृद्धि। 10% वृद्धि कहने का मतलब 10% वृद्धि का मतलब कितना 110% हो गया। 110% को ब्रेक करते हैं तो कितना, इतना बटे 100 कितना 11 बटे 10। तो 11 बटे 10 पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में कितना, अब इसके लिए तो A100 हो गया। इसका फिर कितना 11 बटे 10 सेकंड वर्ष में, इस बेस पे बना सकते हैं। तो 5 में 3 बार में, 5 में 2 बार में, अब नहीं कटेगा। 11 121 121 कितना होता है 221 363। ठीक है, 363 है कितना 20, बस वो ये हो गया। 1 बार में 2 8 दूनी 16, 1 बार में 5 बार में। अब कितना यहाँ पर 0 है, 0 पर शिफ्ट कर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 शिफ्ट होगा तो इतना बटे 10, चूंकि यहाँ पर 0 है तो ठीक है 18.15 ये मेथड हो गया। अब ये दोनों मेथड से भी हटना चाहते हैं, ठीक है ना, ये भी नहीं बनाना वो भी नहीं बनाना, तो सोचिए विदाउट कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं कि 10% बिना कैलकुलेशन के बनाते। देखिए 10% बढ़ेगा 110 होगा, 10% 21% होगा। अब 21% हम जानते हैं कि इसका 10% कितना 1.5 तो 20% कितना हो गया 3 हो गया। हम लोग पढ़े थे कि राइट साइड में तो इसका 10% देगा, तो 10% 1.5 तो 20% कितना 3। यदि 20% 3 हम जान गए तो कितना 1% और, तो 1% निकालने के लिए क्या बोलते हैं, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो 1 होता है, तो कितना 0.15 कितना 1%। 3.15 प्लस कितना 15 18.15। डायरेक्ट कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं यदि आप शुरू से कंटिन्यू देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% वृद्धि, दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अभी जो वर्तमान जनसंख्या नगर की है 48,600, ये पॉपुलेशन दिया हुआ, ये पॉपुलेशन दिया हुआ कितना 48,600 कह रहा है। फिर कह रहा है पहले वर्ष में कितना वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है। फिर कहता है दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी होती है। तो कहता है ये 2 वर्ष की वृद्धि और कमी होने के बाद उसके बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, जनसंख्या क्या होगी। तो हम मानते हैं पहले 100 रहा होगा, फिर पहले वर्ष 25% वृद्धि कितना हो गया 125 हो गया, दूसरे वर्ष 8% कमी। अब यहाँ पे देखिए 8%, इसका 8% कितना होगा, हम जानते हैं कि 1% 1.25, तो 8% कितना, तो गुना क्या करेंगे 8 सब गुना नहीं करते, कैसे करेंगे, एक में 8 से गुना करेंगे तो कितना 8 हो गया, 25 में 8 से गुना करेंगे 2 हो गया, 8 है 2 तो कितना 10, तो 10 की कमी कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब ये सोचिए 100 जनसंख्या था, बढ़ के कितना 115, कितना परसेंट की वृद्धि हो गया 15% का वृद्धि हो गया। तो इसका हम डायरेक्ट 15% निकाल के ऐड कर दें, इसका 15% निकाल के। अब ये देखिए तो 100% कितना दिया हुआ है आपके पास 48,600, तो कितना 15% निकालना है ना। तो हम जानते हैं 10% कितना, हम लोग जानते हैं राइट साइड से 1 डिजिट रखते हैं ये जनसंख्या, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 4860 रुपया, 10% 4860 रुपया। अब कितना 5%, इसका जस्ट आधा होगा 5% कितना, इसका जस्ट आधा 2 4 3 0 ऐड कर दीजिए, 0 6 3 9 8 4 12 12 6 18 6 1 7 7 2 14 15 4 1 5 55,890 रुपये आपका, सॉरी 55,890। अभी गांव की जनसंख्या कितना है 48,600 है। कितना वृद्धि 5%, 25% वृद्धि, कितना 25% वृद्धि मतलब कितना पता है 1/5, 1/5 कितना 6/5 हो जाएगा, 6/5। 8% का मतलब 2/8% का मतलब कितना 4 से करें 2 बटे कितना 25, कमी हो गया तो घटा देंगे 23 बटे कितना 25, तो 23/25। अब इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, मगर इसमें देखिए क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाएगा, इसीलिए पहले यदि उस बेस पे होता है वो पैटर्न से इजी वे में होता है तो उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, नहीं होता तो इस पैटर्न को फिर जाइएगा। ठीक है ना, वो इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, उससे बहुत सारे कैलकुलेशन आप माइंड में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बेस पे जो भी आंसर आया था वो निकाल लीजिएगा। चलिए कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या पॉपुलेशन जो थी 3 वर्ष पहले कितना थी 1,60,000 थी। ठीक है, फिर कह रहा है यदि प्रति वर्ष कस्बे की जनसंख्या कितना वर्ष, प्रति वर्ष एक बार में 3% की वृद्धि हुआ, फिर सेकेंड बार में 2.5% की वृद्धि हुआ, फिर थर्ड बार में कितना 5% की वृद्धि हुआ, मतलब कितना बार 3 साल वृद्धि हुआ, 3%, 2.5% और 5%। तो कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अभी जनसंख्या इतना है, मतलब पहले का बता रहा है, पहले इतना था 3 वर्ष पहले इतना था, और उसके एक वर्ष में 3%, फिर सेकंड में 2.5%, फिर थर्ड में 5% वृद्धि के बाद उसका वर्तमान पॉपुलेशन कितना है। अब इसमें हम लोग 100 का लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि 100 का 130% निकालें, 103 का फिर 2.5% निकालना, तो कैलकुलेशन लेंदी पड़ेगा, निकलेगा मतलब लेंदी पड़ेगा। इस बेस पे हम लोग बिल्कुल ये इजी वाला जाए, ये पैटर्न बना अपने बेसिक जो है ये रखें 1,60,000, सॉरी हाँ, तो कितना पहले कितना 3% वृद्धि, तो 100% रहा होगा तो कितना 103/100, दूसरे वर्ष में कितना 2.5% बटे 100 प्लस इतना बटे 100, तीसरे वर्ष में कितना 105/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, ये 0 को कैंसिल करते हैं 3 0, 25 का में कितना 25 का में 1040 से 41 और 40 और कटेगा 5 में 2 बार 1 बार में, 5 में कितना 8 बार में, 8 दूनी 16, तो 2 गुने 103 गुने 41 गुने 21 आया। अब इतना गुना कीजिए, इतना से गुना नहीं करना, अब आपके पास कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा, वो लास्ट में तो है, मैं एक बार ऑप्शन में नजर डालिए। यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है 17,000 17 64 32, बी कह रहा है 17 68, सी कह रहा है 177,
3664 कह रहा है 178234, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके बेस पर हमें लग रहा था ऑप्शन देखने पे सिर्फ यूनिट डिजिट में सब चारों चेंज है ना, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है। तो यूनिट डिजिट यदि निकाले तो आंसर निकल जाए, कोई कैलकुलेशन करने का मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट कितना है? 2 है, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना 6 एक ही का है ना, तो ये डायरेक्ट आंसर आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है एक मकान का मूल्य 5 लाख है। कितना है मकान का मूल्य? 5 लाख, ठीक है। तथा इसके मूल्य में 10% कमी होती है। इसके मूल्य में प्रति वर्ष कितना 10% की कमी होती है, ठीक है, कमी होती है। फिर कह रहा है कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना हो जाएगा, कितने वर्षों में इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 364500, ठीक है, कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। अभी किसी मकान का मूल्य इतना है, 10% की कमी होती है, तो कितने वर्षों के बाद इतना हो जाएगा। ये सिंपल, ये देखिए अभी जनसंख्या इतना है, गांव का कितना है? 5 लाख, ठीक है, 5 लाख है। कितना परसेंट की कमी होता है? 10%। तो जो भी 100% कितना परसेंट हो गया? 90%। देखिए इसे सोचने का दो नजरिए, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 10%, 10% ऑपरेशन करेंगे तो 1/, कितना 10/100 हो जाएगा, सॉरी 1/10 कमी होगा तो कितना, क्योंकि 10 तो है, कमी होगा तो कितना, एक कमी होगा 1, तो 9/10 हो जाएगा जनसंख्या उसका। ये होता है 1 सेकंड में, ऐसे देखो 10% की कमी मतलब 100 का चीज 90 हो गया, तो 90/100 करेंगे तो डायरेक्ट आपका कितना 9/10 आपका डायरेक्ट जो आया उसके बेस में कमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी सोच के बना सकते हैं, ये बना चाहिए बना जिसमें आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10% कमी 90%, 90% में कितना 9/10, 9/10। अब इतना ही कमी 10% की कमी होगा तो कितने वर्षों मालूम नहीं है, तो ऐसा ऐसा कितना बढ़ जाएगा, n बढ़ जाएगा, कर सकते हैं ना। ऐसा ऐसा कितना बढ़ जाएगा मालूम नहीं है, तो इसको कर सकते हैं n, मालूम नहीं चूंकि क्या होगा इतना गुने 9/10 गुने 9/10 कितना बार मालूम नहीं है, तो यही होता है ना, जितना बार मालूम नहीं तो इसमें डायरेक्ट n कर सकते हैं। एक बार हुआ तो 1 फुट हो जाएगा, 2 बार हुआ तो 2 हो रहेगा, 3 हो तो 3 होगा, 4 हो तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद इसका जनसंख्या कितना हो गया, जनसंख्या ये ना, अब मूल्य कितना हो जाएगा 364500। अब कैलकुलेशन करिए यहाँ पे 00 00 कैंसिल, 5 से कट रहा है 1000, 5 से कट रहा है 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 9 × 5 = 45। अब यहाँ पे देखिए 9/10 पर पावर कितना हो गया n बराबर, इसको नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 729 बटे कितना 1000। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कितना का क्यू है, 9 का क्यू है, ये कितना 10 का क्यू है, तो इसको लिख सकते हैं 9/10 का क्यू, ठीक है। अब देखिए इसको 9/10 का क्यू, इसको हटाइए अब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी 9/10 का पर पावर n, 9/10 पर पावर n। तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि a पर पावर n बराबर a पर पावर m, तो n बराबर m होता है, सॉरी n बराबर m होता है, ये फार्मूला होता है। यदि ये दोनों बराबर है तो n बराबर m होता है ना, फार्मूला ये है। तो इसके बेस पर ये जानते हैं हम लोग, बस यही है। नीचे का दोनों का बेस बराबर है तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर कितना 3 क्या है 3 वर्षों में, 3 क्या निकला यहाँ पे 3 साल में, ठीक है। चलिए 3 साल इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अभी यह स्कूटर 25,000 रुपया का है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है उसका घट के 80% होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, वो जो भी होगा 100% होगा, 100% का चीज 80% होता है, मतलब क्या 25,000 है, ठीक है। 25,000 80% हो जाती है, 80% हो जाती है कि मतलब कितना 80/100, 80/100 का मतलब कितना 4/5, 4/5 हो जाती है। इसका कितना 4/5 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में कितना 4/5, तीसरे वर्ष में कितना 4/5 हो गया। तो 5 कितना 25 बार में 25 25 कैंसिल कितना 1000। अब 5 में थोड़ा कैंसिल होगा 2100, आपके 4 4 16 16 64 64 दूनी 128, 128 में कितना 0 2 0। तो कहने का मतलब 25,000 का स्कूटर यदि प्रति वर्ष 80% उसका मूल्य होता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा 12,800 रुपया, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 करा, एक मशीन का क्रय मूल्य इतना है। एक मशीन है जिसका कॉस्ट प्राइस जो है
2 लाख। कॉस्ट प्राइस कितना 2 लाख रुपया है। ठीक है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, अवमूल्यन होने का मतलब कमी, 10% की दर से कमी हो, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। इसका अभी वर्तमान कॉस्ट मूल्य इतना है, प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष की कमी होती है, कितने वर्षों तक, टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल तक। ठीक है, 3 साल टाइम दिया हुआ है, तो कह रहा है उसका मूल्य क्या होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी कितना है 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% कमी मतलब कितना, 10% कमी में 90%, 90% में कितना 9/10, 9/10 हो गया। कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 3 साल है चुकी, 9/10 इंटू 9/10, 1 2 3, 1 2 3, 9 में 81, 81 नंबर 729, 729 दूनी 1458, 1458। ठीक है, कितना जीरो बचा, 2 जीरो बचा, तो कितना 1,45,800 रुपया उसका वैल्यू हो गया। कितने 3 वर्षों के बाद 10% प्रतिवर्ष अवमूल्यन होने के बाद। ठीक है, कितना आ गया 1,45,800 रुपया। 142 करा, एक व्यक्ति ने एक भूखंड लिया, भूखंड मतलब कोई प्लॉट लिया कि इसका मूल्य कितना है 72900, 72,900 रुपया है। ठीक है, खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपया लागत लगाया, 1,33,000 कितना 100 रुपया लागत लगाया। ये भूखंड लिया, मतलब जमीन लिया और इसमें इतना पैसा को उसे बनाया। ठीक है, फिर कह रहा है यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, ये जो भूखंड है मतलब प्लॉट है, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, इससे वृद्धि होता है। फिर कह रहा है अब बिल्डिंग के मूल्य में 10% कमी हो, बिल्डिंग का जो भी मूल्य है इसका 10% कमी हो, तो कहता है कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो हम मानते हैं 10% है, तो इसका कितना होगा, क्या बताया पहले का 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, तो 10% वृद्धि होने का मतलब कितना 100 का चीज 110 हो गया। 110 करने का मतलब 110 बटे कितना 100, ये सब मन में करना, हम लिख रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए। 11/10 हो गया, 11/10, 11/10। अब कितने वर्ष हुआ मालूम नहीं है, तो मान लेते वो कितना n हो गया। अब फिर कह रहा है कि जो उसका लागत है उसमें 10% कमी हुआ, 10% कमी होने का मतलब कितना 100 का चीज 90 हो गया, 90% मतलब 90% का मतलब कितना, ब्रेक करेंगे इसको 9/10 हो गया। अब इसका कितना बार चलेगा 9/10, कितना बार चलेगा मालूम नहीं है, मगर दोनों का ये मालूम है कि समय समान है, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। दोनों का समय समान है, यदि ये n है तो ये भी n है। ठीक है, ये दोनों का मूल्य समान कर दिया क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पे 00 00 कैंसिल हो गया, तो इस यहाँ पे देखिए आप इसको इधर करते हैं तो 11/10 पर पावर n कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे कितना 9/10 पे पावर n, इसको एक ही बार लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है। बराबर कितना 1331 बटे कितना 729। अब यहाँ पे आप देखिए a, यदि a पर पावर n बटे b पर पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a बटे b पर पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं a बटे b कहने का मतलब n को हम बाहर टोटल में कर देते हैं, तो 11 बटे कितना 10, ये ऊपर जाएगा इतना बटे इतना, मतलब ये एक लाइन करें तो ऊपर जाएगा कितना 10/9 पर पावर कितना हो जाएगा n बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्यू दिख रहा है। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि ऐसे कंडीशन क्या होता है। तो ये भी क्यू दिख रहा है, चूंकि पावर होना चाहिए। यहाँ पे फिर देख लीजिए इसको करें कितना 11/10, 11/10 11/9 हो गया, 11/9 हो गया, तो इसका भी क्यू देख रहे हैं 11 का क्यू है, 9 का क्यू है, तो इसको लिख सकते 11/9 पर पावर कितना 3। अब फॉर्मूला बताए थे आपको a पर पावर n बराबर a पर पावर m, तो n बराबर कितना होता है m। ठीक है, तो इस बेस पर कर सकते हैं n बराबर कितना 3, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन करा है। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है।
मतलब प्रत्येक वर्ष के अंत में मेढक की जनसंख्या में कितना वृद्धि होती है? 10% की दर से वृद्धि होती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में मेढक की जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि होती है। फिर करा वर्षारंभ में 2004 में, जब वर्ष प्रारंभ हुआ तो 2004 जो साल था उसमें जो मेढक की संख्या जो है 2,14,000 है, 2,14,000 है। ठीक है, जब 2004 ईयर है, ठीक है ना, ये साल 2004 में जब वर्ष आरंभ हुआ तो मेढकों की संख्या 2,14,000 थी। ठीक है, तो कह रहा है कि मेढकों की संख्या 2014 थी। ठीक है, तो कह रहा है वर्ष 2006 के अंत में मेढकों की जनसंख्या क्या होगी। अब कह रहा है 2006 का अंत में क्या होगा। ठीक है, 2006 में इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पे दीजिए, क्या लिखा हुआ है 143 कि वर्षारंभ में, मतलब जैसे ही वर्ष आरंभ हुआ, मतलब कि वो पहला महीना का पहला दिन रहा होगा जिसमें इतना जनसंख्या था। फिर कह रहा है कि 2006 में के अंत में, मतलब 6 के अंत में कहने का मतलब 31 दिसंबर 2006 को, तो 2004 पूरा जाएगा। ठीक है, 2004 पूरा जाएगा, 2005 पूरा जाएगा और 2006 पूरा जाएगा। इसलिए जाएगा, सॉरी 2006 चूंकि इसलिए पूरा जाएगा चूंकि इसके अंत में मेंशन किया हुआ। तो टाइम कितना दिया हुआ यहाँ पर, टाइम कितना दिया हुआ, इसका मतलब टाइम जो दिया हुआ कितना 3 ईयर्स दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ वर्ष प्रारंभ में, मतलब कि 10 जनवरी स्टार्ट 1 जनवरी को, और फिर कह रहा है कि वर्ष के अंत में, मंथ मतलब 31 दिसंबर 2006 तक, मतलब कितना वर्ष कंसिडर यहाँ पे होगा, 3 वर्ष कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2,14,000 है तो 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब 110%, 110% का मतलब कितना 11/10, कितना बढ़ जाएगा 11/10, 3 बढ़ जाएगा 11/10। तो इसके बाद जो भी जनसंख्या हो, कितना की जनसंख्या 2006 की मेढकों की जनसंख्या होगी 1 2 3 1 2 3। अब इसमें देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करना हो, एक बार ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन जैसा दिया हो उसके बेस यूनिट भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि नन ऑफ दिस है। ठीक है, नन ऑफ दिस है। ठीक है, यूनिट 4 होता है, 4 की वजह से मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दिस है इसलिए हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 214 इंटू कितना 11 121 121 11 कितना 1331 होता है, 1331। ठीक है, अब इसको गुना कैसे करेंगे, तो 200 प्लस 14 इंटू कितना 1331 हो गया। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे तो कितना 13 2661 2662 2662 कितना 0 2 0। अब करते हैं यहाँ पे 14 गुने 1331 करते हैं एक बार में 14 चौथी 42 एक 43 चौथी 42 42 अचर 46 14 14 4 18 4 3 8 14 8 2 क्या है इसका। तो मेढकों की जनसंख्या 3 वर्ष बाद 2004 से 3 वर्ष बाद कितना हुआ 2,84,834 हो गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।